राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। साथियों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का त्योहारों के रंग पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज की जो वीडियो होने वाली है वो जितिया व्रत पर होने वाली है। जो जितिया व्रत रखा जाता है इसे हम जीवित पुत्रिका के नाम से भी जानते हैं। तो साथियों, किस किस ने इस व्रत को रखा है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि कब है जितिया व्रत, किस तारीख को इसे रखा जाएगा। तो संतान की लंबी उम्र और सेहत बनाए रखने के लिए जीवित पुत्र का व्रत रखा जाता है, जिसे आप जितिया व्रत भी बोल सकते हैं या जीवित पुत्र का व्रत भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो संतान की लंबी उम्र और सेहत बनाए रखने के लिए जीवित पुत्र का व्रत रखा जाता है। बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ साथ नेपाल में विधि विधान से रखे जाने वाले इस व्रत का बहुत महत्व है। हर वर्ष अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, जिसे जितिया व्रत भी कहा जाता है। अब साथियों, इसका बताएंगे कि किस किस दिन ये रखा जाएगा। ये तो बताया कि किसके लिए रखा जाता है। ये संतान की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है, जिसे हम जितिया व्रत या जीवित पुत्र का व्रत भी कहते हैं। तो संतान की लंबी उम्र के लिए आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्र का व्रत रखा जाता है। इस वर्ष आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, ठीक है, आश्विन माह मतलब आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 25 सितंबर को पड़ रही है। तो इस वर्ष महिलाएं 25 सितंबर को जीवित पुत्रिका का निर्जला व्रत रखेंगी और अगले दिन 26 सितंबर को पारण करेंगी। तो आप सभी को पता चल गया होगा कि जीवित पुत्र का जो व्रत रखा जा रहा है वो 25 सितंबर को रखा जाएगा और इसका जो पारण है वो होगा 26 सितंबर को। ठीक है। तो 25 सितंबर को यह व्रत रखा जाएगा और 26 सितंबर को इसका पारण हो जाएगा और यह व्रत निर्जला व्रत रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, व्रत कठिन व्रतों में से एक माना गया है। जितिया व्रत में महिलाएं 24 घंटे तक अन्न व जल कुछ ग्रहण नहीं करती हैं। ठीक है। तो ये बहुत कठिन व्रत माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया व्रत रखा जाता है। इस अष्टमी तिथि 24 सितंबर को दोपहर 12:38 से शुरू होगी। 24 सितंबर को दोपहर के 12:38 से शुरू हो रही है और 25 सितंबर को दोपहर 12:10 पर समाप्त होगी। तो इस साल जीवित पुत्र का व्रत 25 सितंबर 2024 को रखी जाएगी। जैसे कि मैंने आप सभी को हर वीडियो बताती हूँ कि सूर्य उदय के साथ में जो भी तिथि लगती है उस तिथि को शुभ माना जाता है। वैसे तो ये तिथि 24 तारीख को 24 सितंबर को दोपहर के 12 बजे से ही लग रही है, लेकिन जो इसका समापन है वो हो रहा है 25 सितंबर को दोपहर के 12:45 या समझ लीजिए 12:10 पर इसका समापन हो जाएगा। तो इसका जो शुभ समय रहने वाला है वो तो शुभ समय है 25 सितंबर को ही यह व्रत धारण करें और इसका समापन 26 सितंबर को पारण कर दें इसका। ठीक है। तो इसका जो शुभ शुभ समय रहने वाला है या शुभ मुहूर्त रहने वाला है पूजा करने वाला, मैंने आपको पूजा विधि आगे बताऊंगी। और इसका जो शुभ समय रहने वाला है वो है 6:10, मतलब सुबह के 25 सितंबर को आप सुबह उठें और इसका जो शुभ मुहूर्त है 25 सितंबर का वो है 6:10 से 7:41 तक। ठीक है। ये इसका शुभ मुहूर्त है। और इससे भी अगर आप और शुभ लेना चाहें मुहूर्त तो वो हो जाएगा 7:41 से 9:11 तक। ठीक है। तो ये आपका एक शुभ मुहूर्त था इसका जितिया व्रत का। कुश की जीमूत वाहन की मूर्ति, मतलब इस मूर्ति की आपको आवश्यकता पड़ेगी, एक सामग्री है पूजा के लिए। तो कुश की जीमूत वाहन की मूर्ति, मिट्टी से बनी चील और सियार की मूर्ति, मिट्टी से बनी हुई ये मूर्ति चाहिए, चील और सियार की मूर्ति। अक्षत चाहिए इसके लिए पूजा करने के लिए, फल चाहिए, गुड़ चाहिए, धूप, दिया, घी और श्रृंगार सामग्री। जिसे आप अपने से बड़े हो, जैसे सास हो या ननद हो या जेठानी, उनको अर्पित या दान कर सकते हैं आप। ठीक है। श्रृंगार सामग्री भी हो, दूर्वा हो जिसे दूब घास बोलते हैं, इलायची
पान, सरसों का तेल होना चाहिए। बांस की इसमें पत्ते का भी बहुत बड़ा महत्व है, तो बांस के पत्ते भी रखें, लौंग और गाय का गोबर, जिससे आप मतलब आपकी अगर ज़मीन कच्ची है तो आप उसको लीप सकते हैं। तो गाय के गोबर से अवश्य लीपें अगर कच्ची ज़मीन है तो। अब मैं कथा सुनाती हूँ कि जितिया व्रत की कथा क्या है, ये कैसे शुरू हुई, क्या हुआ। तो चलिए दोस्तों, चैनल पर बने रहिए। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। तो अब जीवित पुत्र का व्रत की कथा सुने। पौराणिक कथा के अनुसार किसी गांव में पश्चिम की ओर एक बरगद का पेड़ था। 10 पेड़ पर एक चील रहती थी और पेड़ के नीचे एक मादा शेयार रहती थी। दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। दोनों ने कुछ महिलाओं को जीवित पुत्र का व्रत करते देख तय किया कि वे भी यह व्रत रखेंगी। दोनों ने व्रत रखा। उसी दिन गांव में एक व्यक्ति की मौत हो गई। उस आदमी का दाह संस्कार बरगद के पेड़ के पास कर दिया गया। उस रात बारिश होने लगी और मादा शेयार सब खाने के लिए ललचाने लगी। इस तरह मादा शेयार का व्रत भंग हो गया, जबकि चील ने अपना व्रत नहीं तोड़ा। अगले जन्म में चील और मादा शेयार ने एक ब्राह्मण की 2 बेटियों के रूप में जन्म लिया। समय आने पर दोनों बहनों सीलवती और कपूरावती का विवाह हो गया। इन दोनों का नाम रखा गया सीलवती और कपूरावती। सीलवती जो पिछले जन्म में चील थी को 7 पुत्र हुए और कपूरावती जो पिछले जन्म में शेयार थी के सभी पुत्र जन्म के बाद मर गए। कपूरावती को सीलवती के बच्चों से जलन होने लगी और उसने सीलवती के सभी बेटों के सिर काट दिए, लेकिन जीवित वाहन देवता ने बच्चों को फिर से जिंदा कर दिया। अगले दिन बच्चों को जीवित देख कपूरावती बेहोश हो गई। इसके बाद सीलवती ने उसे याद दिलाया कि पिछले जन्म में उसने व्रत भंग कर दिया था, जिसके कारण उसके पुत्रों की मृत्यु हो जाती है। इस बात को सुनकर शोकग्रस्त कपूरावती की मौत हो गई। तो साथियों, ये थी आपकी जीवित पुत्र का व्रत की एक कथा। आपको कथा ये कैसी लगी? और इस कहानी को अवश्य सुनें, क्योंकि जिस दिन हम पूजा करते हैं, जिस दिन हम जीवित पुत्र का व्रत रखते हैं, तो उस दिन ये कथा अवश्य सुनी जाती है और निर्जला व्रत रखा जाता है संतान की लंबी उम्र के लिए। तो इस कथा को अवश्य सुनें। इसमें पहले मैंने शुभ मुहूर्त बताया है, शुभ तारीख बताई है कि किस दिन ये व्रत रखा जाएगा। ये सारी जानकारी पाकर आप सभी को कैसा लगा, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि ये वीडियो आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण रहने वाली है। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ त्योहारों के रंग को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर किया करें, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बने रहिए आप त्योहारों के रंग के साथ। धन्यवाद साथियों। राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम आप सभी के लिए।